बच्चों में बढ़ते हुए डिप्रेशन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसी के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों के बारे में मैं बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं या फिर ज़्यादातर तनाव में रहते हैं। आज 19% बच्चे ऐसे हैं जो तनाव में हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिप्रेशन उनको रहता है। और आज मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग सारे के सारे बच्चे आज डिप्रेशन के शिकारी। कहीं ना कहीं के बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिस वजह से उनको डिप्रेशन आना लाजमी हो जाता है। तो डिप्रेशन तो सभी को है, लेकिन डिप्रेशन की बात ना कर हम इनके निवारण की बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये बात याद रखें, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो विद्यार्थी की जो 5 लक्षण हैं वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कागचेष्टा, बकोध्यान, स्वानिंद्रम और तत्वचय, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण जो है ये विद्यार्थी को याद रखने चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, इन चीज़ों को पहले से ही बता के जा चुके हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में अगर ये 5 कैरेक्टर आ जाएं तो उस विद्यार्थी का जीवन हमेशा तनाव मुक्त रहेगा। तो इन 5 कैरेक्टरों को मुझे फोकस करके ध्यान रखना है कि काग चेष्टा यानी कव्वे की जैसी चेष्टा मेरे अंदर होनी चाहिए, यानी मेरे अंदर वो भावना ही होनी चाहिए कि मुझे इस किताब को पढ़ना है, मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, इतने टाइम में करना है। तो वो जिस दिन मेरे अंदर काग चेष्टा आ जाएगी उस दिन मेरा डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बको ध्यानम यानी बगली के जैसा ध्यान अगर मेरे अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फोकस माइंड बढ़ेगा। कागचेष्टा, बको ध्यान, स्वान निद्रम यानी विद्यार्थी जीवन में हमेशा कुत्ते के जैसे नींद होनी चाहिए। ऐसा मतलब ये नहीं है, गलत मीनिंग नहीं है इसका मीनिंग ये है कि कम नींद होनी चाहिए। विद्यार्थी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे की नींद किसी भी विद्यार्थी के लिए सफिशेंट होती है। लेकिन आज क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा नींद निकालते हैं और बहुत ज़्यादा नींद की वजह से आलस आते हैं और वह आलस ही कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन का कारण बनती है। तो जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें कम नींद करनी चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए। अल्पहारी का मतलब क्या है? अल्पहारी का सीधा सा मीनिंग ये है कि विद्यार्थियों को भोजन थोड़ा कम करना चाहिए। अगर विद्यार्थियों का भोजन थोड़ा कम होगा तो कहीं ना कहीं उनको आलस कम आएंगे, और अगर आलस कम आएंगे तो इसका मतलब उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और डिप्रेशन कम होगा। और गृह त्यागी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसे अकेला रहना चाहिए, यानी माँ बाप से दूर या फिर दोस्तों से दूर, एकांतवास होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़कर बिस्तर उठाकर चल पड़ो, नहीं, एकांत में बैठो, एकांत में पढ़ो। पढ़ाई हमेशा एकांत में होती है, भीड़ भाड़ में कभी पढ़ाई नहीं हुआ करती है। एकांत में बैठकर किसी भी चीज़ को अगर याद किया जाए तो वो चीज़ जल्दी याद होती है। इसीलिए आज बच्चों के अंदर डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि आज जो बच्चों की जीवन शैली है वह जीवन शैली पूर्ण रूप से बदल चुकी है। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, पापा ने मेरे से ऐसा बोल दिया, मम्मी ने मेरे से ऐसा बोल दिया। आज छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन है, तनाव है, और उस तनाव को लेकर वो जी रहे हैं। जब वो थोड़े बड़े होंगे, 30 साल की उम्र तक आएंगे, तो उनका डिप्रेशन हाई लेवल पर होगा। जब डिप्रेशन इतनी कम उम्र पे हाई लेवल पे होगा तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि बीमारियां भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिन बच्चों को बचपन में ही बीमारियां होने लग जाती है उनका जीवन बहुत कम हो जाता है। पहले बीमार लोग बहुत कम पड़ा करते थे, क्यों? क्योंकि डिप्रेशन नहीं था, तनाव जैसा कोई शब्द नहीं था। लोग आपस में बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते थे, परिवार इकट्ठा होते थे। रोज़ शाम को पास में चूल्हे के पास में बैठकर खाना खाते टाइम पर परिवार इकट्ठा बैठकर बातचीत किया करते थे। बच्चे अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे, पेरेंट्स अपनी बात कर रखते थे और बुजुर्ग अपने अनुभव रखते थे। आज वह माहौल नहीं है।
जहाँ पर तीनों पीढ़ियाँ एक साथ बैठकर खाना खाया करती थी, तीनों पीढ़ियाँ एक साथ बैठकर बातचीत किया करती थी, तो बुज़ुर्गों के अनुभव से बच्चे सीखते थे, बुज़ुर्गों की कहानियाँ पढ़कर बच्चे बड़े होते थे। तो कितना अच्छा इन्वायरमेंट था। यानी तीनों पीढ़ियाँ जब एक साथ बैठकर अपने अनुभव शेयर करती थी तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं था, तनाव नहीं था। लेकिन आज क्या है, पिताजी अलग कोने में बैठे, मम्मी अलग कोने में बैठी है, बच्चे अलग कोने में बैठे हैं, तीनों के मुंह तीनों तरफ है, अलग अलग डायरेक्शन में है, एक दूसरे से कोई बात करना तक नहीं चाहता। आज सबसे बड़ा डिप्रेशन का यही कारण है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे सुधरें, लेकिन माँ बाप बच्चों को टाइम देना ही नहीं चाहते, और बच्चे चाहते हैं कि हम सुधरें, लेकिन उनकी संगत इतनी गलत है कि वह संगत उनको सुधरने नहीं देती। हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे नंबर लाऊं, लेकिन वह नंबर अच्छे क्यों नहीं ला पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर एक बार किसी लत में घुस गया, किसी लत में पड़ गया, तो वह लत उसको निकलने नहीं देगी। वह लत इतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी कि वह निकलना चाहेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। इसलिए विशेष चीज़ों का ये ध्यान रखें कि मुझे किसी भी प्रकार से डिप्रेशन को कम करना है, और डिप्रेशन का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कम करने का कि मुझे क्या करना है, नेगेटिव बातों से दूर रहना है। अब एक तरफ ये आते हैं कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है। तो डिप्रेशन हो इसलिए रहा है क्योंकि आज बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे उनका ब्रेन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। ब्रेन कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज हमारा जो फोकस माइंड है वो बिल्कुल भी नहीं है। हमने टारगेट तो फिक्स कर रखा है, लेकिन उस टारगेट पे हम वर्क नहीं कर रहे। हम चाहते हैं लक्ष्य प्राप्त करना, लेकिन उस लक्ष्य के लिए हम कार्य नहीं कर रहे। फिर क्या होगा, लगातार डिप्रेशन हैवी होता जाएगा, और डिप्रेशन एक दिन ऐसा हैवी हो जाएगा कि आपको उसको दूर करने का कोई रास्ता तक नहीं मिलेगा। आज मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन है, तनाव है, और वह तनाव इतना ज़्यादा है कि आज बच्चे बचपन में ही सिर दर्द की समस्या लेकर बैठ जाते हैं। माइग्रेन तक हो रहे हैं बच्चों के। माइग्रेन जैसी बीमारी जो पहले कभी कभार बुज़ुर्गों से जोड़कर देखी जाती थी, आज वो बच्चों में भी देखने को मिल रही है। जवानी की अवस्था में माइग्रेन इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे MRI तक लोगों को कराने पड़ जाते हैं। इसलिए विशेष इन बातों का आप ध्यान रखें, अपने बच्चों को थोड़ा सा पॉजिटिव वातावरण दें, और कहीं ना कहीं आप भी थोड़े पॉजिटिव वे में काम करना प्रारंभ कर दें, तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।